अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि 15 रोज से गैस है और ना पानी। कराची में हक्कानी चौक के मकीन घरों से निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने आई चंद्रीगढ़ रोड बंद कर दी है, जिसके बायस इतराफ की शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पहुंची लेकिन नाकाम रही। इस वक्त मनाजिर में भी देखा जा सकता है, एक बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जिन्होंने सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और कराची की अहम शाहरा है आई चंडीगढ़ रोड, इससे मुंसलिक हैं मुख्तलिफ शाहराएँ, मुख्तलिफ रोड, वहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे, साद साबरी और मोहम्मद सुलेमान। बिल्कुल, साद साबरी से जानते हैं। जी साद साबरी, ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना है मुजाहिरीन का? सबा ये आई चंडीगढ़ रोड पर हक्कानी चौक के जो रिहायशी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। इनका मुतालबा ये है कि जो इनके इलाके में गुज़िश्ता 15 दिन से गैस की बंदिश है उसको बहाल किया जाए। इस वक्त जो बड़ी तादाद में मुजाहिरीन आई चंडीगढ़ रोड पर बैठे हैं, इनमें ख़वातीन और बच्चों समेत बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं जिसपे जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर गैस की बंदिश है उसे बहाल किया जाए। गुज़िश्ता 1 घंटे से ये जो मुजाहरा है यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मीठा दर थाने की पुलिस मौजूद है, आराम बाग थाने की पुलिस मौजूद है, जो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्ताहाल नाकाम है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अभी भी आई चंडीगढ़ रोड पे बैठे हैं। ये अहम शाहरा है कराची की और इस वक्त जो है वो दफातर से छुट्टी का वक्त है। आई चंडीगढ़ रोड पर अहम दफातर इदारों के मौजूद हैं, जो इस वक्त छुट्टी का वक्त है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। रोड मुकम्मल तौर पे बंद है और मुजाहिरीन जो है उनका ये कहना है कि बिल्कुल साथ इस वक्त हम देख भी सकते हैं कि कितना बदतरीन ट्रैफिक जैम है। हमारे साथ रहिएगा, मोहम्मद सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे, आपके अकब में हम देख सकते हैं कि इस वक्त बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं बल्कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हमें साथ बता भी रहे हैं कि कोशिश की जा रही है 2 थानों वालों की तरफ से कि इस ट्रैफिक को क्लियर करार दिया जाए। क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद है इन मुजाहिरीन के और जो मुतालबात हैं उसको सुनने के लिए कोई आया? देखिए रमीज़, बहुत बुरी सूरत हाल है क्योंकि दफातर से छुट्टी के औकात हैं। हम देख रहे हैं कि बम्पर टू बम्पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। कैमरामैन मजर से मैं कहूँगा जो कि टावर से जो ट्रैक शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है वहाँ पर भी जो है वो लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हैं और जो शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर की तरफ जो ट्रैक जाता है यहाँ पर भी जो है वो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होकर रह गया है। शहरी जो है वो दुहाइयाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एहतजाज करने के लिए कोई ऐसा मकाम इख्तियार करना चाहिए जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम देख रहे हैं कि जो दफातर से छुट्टी के औकात में जो ख़वातीन निकलती हैं उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ियों में सवार जो शहरी हों वो अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो वो इस ट्रैफिक में फंस कर रह चुके हैं और ये तकरीबन काफ़ी देर से यही सूरत हाल है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आते हैं। जो करीबी अस्पताल हैं वहाँ पर भी जो है वो मरीज़ों को जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर दिखाऊँ, कैमरामैन मज़र आपको दिखाएंगे कि बड़ी ठीक है सलमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। साद साबरी भी हमारे साथ मौजूद है। साद साबरी, ये क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। बिल्कुल सबा, ऐसा ही है। जो अवाम है उनका सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। मेरे कैमरामैन एरिक आपको इस वक्त हल्ला बोल दिया अवाम ने। जो बैरियर्स, जो रुकावटें लगाई थी मुजाहिरीन की जानिब हटाया जा रहा है और इस वक्त मुजाहिरीन और अवाम जो है वो आमने सामने बाकायदा एक झड़प की सूरत इख्तियार कर गया है। बड़ी तादाद है मोटरसाइकिल सवारों की और उन शहरियों की जो इस वक्त अपने घर जाना चाह रहे हैं अपने दफातर से, वो आमने सामने आ चुके हैं मुजाहिरीन के और झड़प की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये इस वक्त काफ़ी 1 घंटे से जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे उनका सब्र जवाब दे चुका है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है पर बेबस नज़र आती है। जो एहतजाजी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आवाम के सामने आ गए और वो कोशिश कर रहे हैं कि बैरियर्स ना हटाए जाए, जबकि आवाम बैरियर्स हटाकर रास्ता क्लियर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बदतरीन सूरत हाल है। बुरे मनाजिर यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। लोग झगड़े में उतर आए हैं इस वक्त और जो आवाम है बिल्कुल सलमान, हम देख सकते हैं, साथ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दस्तो गिरबां हो रहे हैं यहाँ पर वो मुजाहिरीन और साथ ही साथ वो आम जिन्हें अपने घरों पे जाना है। साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, ये लोग तो खुद से लड़ रहे हैं, खुद ही सारा मामला यहाँ पर हो रहा है। जो आपने पहले बताया था कि मीठा दर और साथ ही साथ आराम बाग थाने की नफरी यहाँ पर पहुंची है, वो किधर है? रमीज, दोनों थानों के SHOs यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस
के एहलकार यहाँ मौजूद है, पर बिल्कुल बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। इन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, जो एहतजाज यहाँ पर लोग कर रहे हैं उनसे, वो भी नाकाम हुए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया बुरी तरह फेल यहाँ पर हो चुकी है। अवाम और मुजाहिरीन आमने सामने आ चुके, और ये जो बहुत 1 घंटे से हम जो देख रहे थे, जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे और मिन्नतें कर रहे थे लोगों की कि यहाँ से बैरियर्स हटाए जाएं ताकि वो अपने घरों की तरफ रवा दवा हो, वो अब बाकायदा जो है वो मुजाहिरीन के सामने आ चुके हैं और झड़प की सूरत इख्तियार कर चुका है। बैरियर्स गिरा दिए गए हैं, मुश्तइल हो चुके हैं अवाम भी और मुजाहिरीन भी। ताहाल जो यहाँ पर अभी भी नफरी खड़ी हुई है पुलिस की, वो इस मामले से दूर है। ना वो किसी काम में मदाखलत कर रही है, ना रोड को क्लियर करवा रही है, ना मुज़ाकरात कर रही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुजाहिरीन है और अवाम है जो एक दूसरे से ठीक है। इस वक्त सिर्फ आमने सामने मुजाहिरीन है और दूसरी जानिब अवाम है। इंतजामिया फेल हो चुकी है, पुलिस की नफरी गायब है, ट्रैफिक में फंसे लोगों का अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कुछ देर पहले ये लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको अपने घरों को, दफातर को, हॉस्पिटल जाना है, इनके लिए बैरियर खोल दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ताहम हम समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं कि अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है और उसके बाद इन्होंने बैरियर्स को खुद ही हटाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। साथ साबरी, मजीद क्या मनाजिर देख रहे हैं? पुलिस की जो नफरी है वो कहाँ है? किसी ने आके इस मामले को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की? सबा, हमारी हैरत की कोई इंतहा नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पर तमाशाई बनकर सारा ये जो मंजर है वो देख रही है। जो अवाम मुश्तइल हो चुकी है बुरी तरह, और वो लोगों को जो यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं उनको धक्कम पेल शुरू हो गई है। बैरियर्स गिराए जा रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो वहां से अपनी गाड़ी को जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। पर जो एहतिजाज करने वाले लोग हैं, जिनमें खवातीन, वो ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकायदा मुज़ाहिमत कर रहे हैं अवाम के साथ, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और झगड़े की सूरत ये तमाम मंजर इख्तियार कर चुका है। बदतरीन सूरत हाल है। क्या समझते हैं आप, जो यहाँ पर मामलात चल रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जो आम आवाम है इन मुजाहिरीन के अलावा उन्होंने ये बैरिकेड्स हटा दिए हैं, रुकावटें तोड़ दी हैं? जी बिल्कुल रमीज़, ऐसा ही है। बहुत सारे बैरियर्स यहाँ पर गिरा दिए गए हैं, रुकावटें तोड़ दी गई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे होंगे, आप मनाजिर देख रहे होंगे हमारे नाजरीन, कि बहुत से बैरियर्स गिरा दिए गए हैं। जो रस्सियाँ लगाई गई थी रास्ता बंद करने के लिए, वो जो है हटा दी गई हैं और आवाम की जो बड़ी तादाद है वो बाकायदा ये बैरियर्स क्रॉस करने में कामयाब हो गई है। पर अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जो बैरियर्स के उस तरफ हैं। जो लोग टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं वो ताहाल फंसे हुए हैं। पुलिस खड़ी हुई है खामोश तमाशाई। बिल्कुल साथ आप हमें अपडेट भी करें, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं, ये मनाजिर जो आप देख सकते हैं हक्कानी चौक के हैं और इससे कुछ ही मुसाफत पर मौजूद है पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, आइए चंडीगढ़ रोड, जहाँ पर बड़ी आवाम इस वक्त दफातर से वापस जाती है। लेकिन सीन्स यहाँ के कुछ ऐसे हैं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आम आवाम जमा होना शुरू हुए, मुजाहिरीन यहाँ पर आना शुरू हुए और उसके बाद हमने देखा कि तसादुम की सी सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पूरे शहर के ये मसाइल हैं और ख़ुसूसी तौर पर हक्कानी चौक, इससे मुंसलिक जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है। और यही मुतालबात लिए, यही एहतजाज लिए ये हक्कानी चौक पर पहुँचे, जहाँ पर दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि हाथापाई हुई। वो आम आवाम जो कि अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनके साथ भी मामलात कुछ ऐसे हुए कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने उनके साथ एक लड़ाई का मंजर पेश किया। बिल्कुल, साथ से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। साथ साबरी, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? कुछ कंट्रोल हुई सूरत हाल? सबक कंट्रोल होती भी नहीं, बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो अवाम है वो अब मुश्तइल हो चुकी है। अब वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। जो इतनी देर से गुज़िश्ता 1 घंटे से वो लोगों की मिन्नत समाजत कर रहे थे मुजाहिरीन की कि जो है वो रास्ते खोल दिए जाएं ताकि लोग अपनी मंजिलों में जा सके, अब वो अवाम मुश्तइल है। एहतिजाज करने वाले लोगों के सामने आ चुकी है, बाकायदा धक्कम पहल हो रही है। मेरे कैमरामैन कासिम रईस आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे कि एक तरफ अवाम बैरियर क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जो एहतिजाज करने वाले लोग हैं वो उनको उनकी मज़ाहिमत कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं ताकि वो बैरियर को क्रॉस ना कर सके। अभी तक जो एहतिजाज करने वाले अफराद हैं उन्होंने अपना मुतालबा अपनी जगह यही किया है कि जब तक इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान नहीं आते हैं ये बैरियर्स नहीं हटाए जाएंगे और आई चौधरीगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। बदतरीन सूरत हाल है, पुलिस मौजूद है। मेरे कैमरामैन दिखा रहे, कोशिशें इन्होंने यहाँ की है, मुज़ाकरात करने की कोशिश की मुजाहिरीन के साथ, पर ये नाकाम रहे और इस वक्त बेबस नज़र आती है इंतज़ामिया।
हमें यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती है, कोई इकदाम नहीं। अच्छा साद साबरी, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आपके बिल्कुल बराबर में पुलिस के अफसरान खड़े हुए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्यों सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही, पुलिस की नफरी बेबस क्यों है? सबा बिल्कुल हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। मेरे साथ पुलिस अफसर मौजूद हैं। सर, ये कब तक यही मनाजिर देखने में आएंगे? 1 घंटे से शायद हो चुका है। इंशाल्लाह आपको कोशिश तो है हमारी कि ये मुंतशिर हो जाए। असल में वो भी जो अब इस वक्त जो अपनी अपनी जॉब से आ रहे हैं, ठीक है, वो भी परेशान है। ये इनके मसला भी जो अगर पुलिस ने और नफरी नहीं बुलाई, अभी तक हटाया क्यों नहीं जा सका? आप भी गुज़िश्ता 40 से 45 मिनट से यहाँ मौजूद है। असल में हम अपनी हदूद, हमारी जो अपनी अपनी एक हदूद होती है, ये जो है जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये एक किस्म का बॉर्डर है। अगर कोई जानी नुकसान हो जाता है, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, तो पुलिस उसकी जिम्मेदार नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े हैं, इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करम। साद साबरी, क्या हिदायत देके भेजा गया इंतजामिया की जानिब से? ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पुलिस का मौक़िफ़ आपके सामने है। पुलिस कह रही है अपनी अपनी हुदूद का तयन कर रहे हैं। मीठादर थाने की भी पुलिस है, आराम बाग थाने की भी पुलिस है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हिदायत दी गई है, इनके पास क्या हिकमत अमली है, किस प्लानिंग के तहत यहाँ पर मौजूद है। मीठादर थाने की यहाँ पर नफरी है, आराम बाग थाने की यहाँ पर नफरी है, लेकिन जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की इस पुलिस एहलकार से, और जितना मुतमईन वो दिखाई दे रहा था, शायद लग यूँ रहा है कि वर्चुअली यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मनाजिर अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं, जो मुजाहिरीन आपस में गुत्थम गुत्था हुए आम आवाम के साथ, जो कि अपने दफातर से घरों को जा रहे थे। क्या कहना था उनकी जानिब से, वो आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इंतहाई कशीदा ये सूरत हाल है। एक तरफ इंतजामिया फेल हो गई है, पुलिस की नफरी गायब है, जबकि पुलिस का कहना है कि सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन और मसला पता नहीं ये हो क्या रहा है इधर। अच्छा, वो तो कोई कह रहा है किसी की 2 बीवियां मांग गई, ये ड्राइवर लोग हजरात कह रहे हैं। चले ये लोगों ने भी ड्रामा बना दिया उस्ताद। चलो भाई, अल्लाह खैर करे। आपने देखा जो सूरत हाल है, इंतहाई कशीदा ये सूरत हाल है। हक्कानी चौक के ये मकीन है जिन्होंने एहतजाज शुरू किया, उसके बायस ये ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया। इस ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यहाँ पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है, यहाँ पर इंतजामिया भी फेल हो गई है। साद साबरी इस हवाले से हमें लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं, जबकि सलमान अहमद भी हमें बता रहे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। एक और अहम मामले का जिक्र, सरकार से सरकारी मुलाजमीन के मामला तय पा गए। हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 25% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा, जबकि बाकी मुतालबात बजट में पूरे किए जाएंगे। शेख रशीद ने बता दिया। परवेज खटक कहते हैं सूबों को भी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। वफाकी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। तनख्वाहों में 1 मार्च से 25% इजाफा किया जाएगा। नोटिफिकेशन का मसौदा तैयार हो गया। 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% का ये जो अलाउंस है ये दिया जा रहा है, और 20, 21, 22 की तनख्वाहों का इजाफा भी बजट में किया जाएगा। वफाक की सतह तक तो मामला हल हो गया। सूबाई मुलाजमीन का क्या होगा? वजीर दिफा परवेज खटक ने यह भी बता दिया। हम एक डायरेक्शन देंगे और सूबाई हुकूमत को कि ये फैसले यहाँ पर वफाक से हो चुके, तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के बिठाए और जो फ़र्क है तनख्वाहों में उसको डील करें। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मुलाजमीन ने डी चौक छोड़कर नेशनल प्रेस क्लब के सामने पड़ाव डाल दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी का जश्न झूले झूलते हुए मनाया। नोटिफिकेशन के मसौदे के मुताबिक 25% डाक रिलीफ को जुलाई से बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाएगा। पहले से इजाफी अलाउंस लेने वाले मुलाजमीन को अलाउंस नहीं मिलेगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आदिल तनौली, समा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन के एहतजाज के बायस तमाम वजारतों और डिवीजन्स में दफ्तरी काम ठप रहा। सरकारी बाबू दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। बाज़ एहतजाज में शरीक हुए तो ज़्यादातर घरों से ही ना निकले। शकील अहमद की रिपोर्ट। दफातर को ताले, राहदारियों में हुक आलम, हजारों सरकारी मुलाजमीन की अमाजगा। वफाकी सेक्रेटेरिएट एहतजाज के बायस मुकम्मल बंद। मुलाजमीन तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे के लिए सड़कों पर सरापे एहतजाज। सरकारी उमूर मुकम्मल ठप रहे। सब बंद है सर, दफ्तर सारे बंद है और कोई ना सेक्रेटरी आए हैं, कोई स्टाफ नहीं है। कल का बिल्कुल सारा काम बंद किया। वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, वाटर एंड पावर, सेहत और तालीम समेत वफाकी सेक्रेटेरिएट और कोसार ब्लॉक के दफातर में भी सुकूत छाया रहा। हुकूमत ने कहा है कि 16 तक के जो मुलाजमीन हैं 1 से 16 तक उनको हम लोग दे रहे हैं बेनिफिट,
लेकिन 22 तक भी तो मुलाजमीन ही है ना, वो भी तो सारा काम करते हैं। माली मुश्किलात की शिकायत तब्दीली सरकार नए बजट से पहले मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला कर लिया। नई पेशरफ के बाद तहरीके लब्बैक ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुआहिदे के तहत हुकूमत तहरीके लब्बैक को 4 शेड्यूल से निकालेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 माह पहले होने वाला मुआहिदा मनसूख हो जाएगा। अहम खबर, हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला कर लिया है। नई पेशरफ के बाद तहरीके लब्बैक ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुआहिदे के तहत हुकूमत तहरीके लब्बैक को 4 शेड्यूल से निकालेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 माह पहले होने वाला मुआहिदा मनसूख हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक वसूल किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होगा या खुफिया। फैसला सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सेनेट इंतखाबात 2021, कागजात नामजदगी कब जमा होंगे, वोटिंग किस दिन होनी है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। बैलेटिंग ओपन होगी या खुफिया, तय होना अभी बाकी। शेड्यूल के मुताबिक 12 से 13 फरवरी तक उम्मीदवार पार्टी टिकट के साथ कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। स्क्रूटनी के लिए 15 और 16 फरवरी की तारीखें मुकर्रर। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 17 से 18 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 19 से 20 फरवरी तक अपीलों पर फैसला सुनाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। 22 फरवरी तक कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार हो सकता है। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम प्रिंटिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। ऐवान बाला का इंतखाब 3 मार्च को होगा। इंतखाब के तरीकाकार से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर फैसला अदालत उज़्मा करेगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। 22 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील हो सकेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया होने के बाद पोलिंग का तरीकाकार तब्दील नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को तरक्याती फंड देने के मामले पर क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देते हुए तरक्याती फंड इजरा केस निपटा दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने से मुतल्लिक केस का ड्रॉप सीन। किसी को तरक्याती फंड्स जारी न करने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का जवाब मुदल्लल और इत्मीनान बख्श करार। केस निपटा दिया गया। दौरान समाअत वज़ीर आज़म से जवाब तलब करने पर अटार्नी जनरल का एतराज। जस्टिस काजी फायज ईसा से तल्ख कलामी भी हो गई। जस्टिस फायज ने कहा, जो एतराज आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया। मेरे खिलाफ ट्वीट्स की भरमार हो रही है। कल मुझे नामालूम जराए से व्हाट्सएप पर कुछ दस्तावेजात भेजी गयी। NA-65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स जारी किए गए। क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हलकों को फंड्स दिए जा सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? माजी में अदालतें वज़ीर आज़म को तलब करती रही हैं। मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म को सियासी इक़दामात पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि किसी रुकने असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा सकते, जबकि आईनी सवाल किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है। व्हाट्सएप दस्तावेजात वाली आपकी शिकायत का जायजा लेंगे, जिस पर जस्टिस फायज ईसा ने कहा, मुझे शिकायत कुनंदा न कहे, मैं सिर्फ निशानदही कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, जज साहब और वज़ीर आज़म एक मुकदमा में फ्रीक हैं। हम वज़ीर आज़म ऑफिस कंट्रोल करने नहीं बैठे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, क्या वज़ीर आज़म को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटार्नी जनरल साहब कोई गैर कानूनी हुक्म जारी न करने दिया करें। आप फिक्र न करें, हम लॉन्ग मार्च कामयाब करवाएंगे। लंदन से नवाज शरीफ ने PDM सरबराह फजल रहमान को फोन पर इत्मीनान दिला दिया। साथ रफीक कहते हैं लॉन्ग मार्च भी एक ऑप्शन है, हर कार्ड वक्त पर खेलेंगे। लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब होगा? लंदन से नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान से PDM सरबराह फजल रहमान ने टेलीफोन पर सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने फजल रहमान से कहा, यकीन जानिए हम आपके साथ हैं। दोनों ने इत्तेफाक किया कि सेनेट इलेक्शन में सोच समझकर प्लान करके हिस्सा लेंगे। जबकि दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि PDM के पास ऑप्शंस महदूद नहीं, लॉन्ग मार्च भी बस एक ऑप्शन ही है। ऑप्शन महदूद कभी नहीं होते, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। तो अभी लॉन्ग मार्च है, अभी असेंबलियों के अंदर एहतजाज की बात है, वो चल रहा है। सेनेट इलेक्शन के सवाल पर साद रफीक ने बताया कि शहबाज साहब से बात हुई है। क्या बात हुई ये नहीं बताऊंगा। सिंध में पुरानी और ख़राब गंदम फरोख्त करने का मामला, वज़ीर आला अरकान पर बरहम हो गए। समा सिंध काबीना के अंदर की कहानी सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध ने अरकान से पूछा कि अंग्रेज़ी में ख़राब गंदम की खबर किसने पढ़ी, जिस पर काबीना की अक्सरियत ने खबर ना पढ़ने का एतराफ़ किया। नासिर शाह की जानिब से खबर ना पढ़ने की बात पर मुराद अली शाह ने कहा, आप कैसे वज़ीर इत्तलात हैं? इस्तफसार किया कि महकमा खुराक में वो कौन से अफसर हैं जो चोरी में मुलव्विस हैं।
सेक्रेटरी खुराक सिंध ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि आधा महकमा चोरी में मुलव्विस है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह का चिराग बुझने वाला है। सूबे में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने दावा कर दिया, वज़ीर आला को अपनी गिरफ्तारी का चैलेंज भी दे दिया। मुराद अली शाह साहब, आपको दिल ठंडा करना है तो मैं मौजूद हूँ। मैं इस वक्त भी यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, मैं आपके जो आप उसको समझते हैं रियासत जरदार के अंदर मौजूद हूँ, जिसको आप सिंध को समझते हैं, आपकी बादशाहत के अंदर मौजूद हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लें, क्योंकि पहला नाम तो मेरा है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। हमारे पार्लियामेंटेरियन से सिक्योरिटी वापस लेकर उनको एक रिस्क पे डाला जा रहा है। और वज़ीर आला के 10 तो नैब के रेफरेंस आ चुके हैं तकरीबन। रोशन सिंध का रेफरेंस फिट हो चुका है, नूरियाबाद का फिट हो चुका है, 19 अरब का गंदम का फिट हो चुका है। बाकी तो लिस्ट है वो अलग, इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे रेफरेंसों के साथ भी। NA-45 कुरुम में पोस्टल बैलेट के जरिए धांधली का मंसूबा पकड़ा गया। 600 से ज़ायद दरख्वास्तें आने पर इलेक्शन कमीशन को शक हुआ। तहकीकात में तमाम दरख्वास्तें जाली निकली। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, सरकारी मुलाजमीन को ये पोस्टल बैलेट का होता है कि जो ड्यूरिंग सर्विस वोट अपने हल्के में नहीं डाल सकते, वो पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त देते हैं। 600 से ज्यादा दरखास्तें जब इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई तो शक हुआ कि इतनी तो आम इंतखाबात में नहीं आती जितनी ज़िमनी इलेक्शन के लिए आ रही हैं। इस पर तहकीकात का फैसला किया गया महकमा पोस्टल बैलेट से, और जबकि साथ ही साथ जो पुलिस है उनसे भी रब्ता किया गया, तो तमाम जो 600 दरखास्तें वो जाली साबित हुई। यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब DPO जो है कुरम उनको, मुतलका SP को, जो महकमा डाक के अफसरान है उन्हें भी, और एक जो उम्मीदवार है उनको भी तलब कर लिया कल ज़ाती हैसियत में दिन 12 बजे, और इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा इस सारे मामले का। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। लाहौर में ज़ेरे तामीर मस्जिद का गुंबद गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। वाकया नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर पेश आया। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। मस्जिद की तामीर के दौरान गुंबद जमीन बोस हो गया, 3 मजदूर जान से गए। वाकया मनावा के इलाके में पेश आया। मस्जिद के गुंबद की शटरिंग जारी थी कि वो अचानक नीचे आ गिरा और काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए। जाली बजी उत्ते सरिया वो भी नाजुक नहीं, मतलब ला लो ते थले को बड़ी छड़ी कोई नहीं, टेक नहीं सी, ओदी वजह तो थले गिर गया सारा ही। नुकसान होया माली जानी। हादसे के नतीजे में शफीक, नाजिम और रियाज जाँ बहक हुए, जबकि जख्मी होने वाले 10 मजदूरों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरा भरा सी जेड़ा फौत हो गया, 2 एक मेरा बहन हुई, एक भरा, पुछन नस्ल वाला नहीं हैगा। कुछ दियां लत्तां विच टुट गई, किसी दी बांह टुट गई, 14-15 बंदे उत्तों थले विच डिग गए ने। पुलिस ने हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। किमाड़ी और अतराफ की फ़ज़ा में जहरीली गैस की तस्दीक हो गई। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सीपा ने रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि जहरीले केमिकल के कंटेनर्स बरसों से पोर्ट में पड़े हैं। इरफान उल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में फरवरी 2020 में किमाड़ी में पुरस्कार हलाकतों से मुतालिक केस की समाअत हुई। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने रिपोर्ट पेश कर दी कि किमाड़ी के अतराफ की फिजा में जहरीली गैस की तस्दीक हो गई। सीपा की रिपोर्ट में बताया गया कि जहरीले केमिकल के कई कंटेनर्स बरसों से पोर्ट पर मौजूद थे। सीपा ने रेलवे कॉलोनी, जियाउद्दीन अस्पताल, मसान चौक, भुट्टा चौक से नमूने हासिल किए। फिजा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा पाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर पुलिस की गफलत नजर आ रही है। वाकया 16 फरवरी को हुआ, नमूने 2 दिन बाद हासिल किए गए। मुतासरीन के बयानात पर भी तवज्जो नहीं दी। अदालत ने SSP किमाड़ी को रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई का हुक्म देते हुए समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके गडाप में तजावुजात गिराने के लिए जाने वाले जिले इंतजामिया और पुलिस एहलकार को मुश्तइल अफराद ने भगा दिया। सरकारी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज अली कादरी, अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, तजावुजात के खिलाफ जो है मलीर भर में इस वक्त जो है एंटी एंक्रोचमेंट की टीम जो है
ऑपरेशन कर रही है। गडाब में भी एक ऐसा ही ऑपरेशन आज होना था। एंटी एनक्रोचमेंट की टीम जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ जो है ऑपरेशन करने पहुंची थी। उस दौरान जो है मुश्तिल अफराद जो है की जानिब से पुलिस पर जो है पथराव किया गया। जो सूरत हाल थी वो इस कदर गंभीर हो गई कि पुलिस को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। मुश्तिल अफराद की जानिब से जो सरकारी गाड़ियां थी उन पर उनके शीशे हैं वो भी तोड़ दिए गए थे। पुलिस की जो मजीद नफरी को बुलाया गया था, ताहम अब सूरत हाल ये है कि कंट्रोल कर लिया गया है। जो मुजाहिरीन हैं मुंतशिर हो गए हैं और ऑपरेशन को अभी फिलहाल मुझे मौखर कर दिया गया है। ठीक है, शाहनवाज अली कादरी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में मुतनाज़े तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए मालियत के फूड कोर्ट्स, फ्लैट्स और प्लाजों को मिसमार कर दिया गया। गिराई जाने वाली अमलाक लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की मिल्कियत थी। उमर आसिफ की रिपोर्ट। विलायत कॉम्प्लेक्स में नून लीग के सेनेटर चौधरी तनवीर खान की मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया का भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन। 4 मार्कीज, फूड कोर्ट, फ्लैट्स और प्लाजों को मिसमार कर दिया गया। चौधरी तनवीर के साहबजादे चौधरी दानियाल का कार्रवाई पर सख्त एहतजाज। मामला सियासी मुखालफत का शाखसाना भी करार दे दिया। इसको रन सीएम ऑफिस कर रहे हैं। आज हुकूमत ने अपना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दोबारा सबूत दिया। किसी तरह से ये बता दें कि उस किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो कि सरकार की जगह है, सरकारी अराजी है, तो फिर आप जो मर्जी एक्शन करें। सेनेटर चौधरी तनवीर के वकील यासिर कहते हैं ऑपरेशन के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए अदलिया से रुजू करेंगे। वकला पेश हो रहे हैं, आपके साइन से, आपके डेजिग्नेशन की एम्बोर से, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न रिप्लाई कोर्ट में सबमिट हुए हैं। आप किस तरह कह सकते हैं कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता? हम अपनी आवाज़ को हर जगह पे उठाएंगे, अदालत उज़्मा में भी उठाएंगे। चौधरी दानियाल ने हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई से दर्जनों लोगों को बेरोजगार करने का इल्जाम भी आयद किया। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। लाहौर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान LDA के अमले को मुज़ाहिमत का सामना भी करना पड़ा। LDA इंतजामिया ने गुलशन मुस्तफ़ा सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। ख़ियाबान जना में गैर कानूनी रेस्टोरेंट और ज़ेर तामीर कमर्शियल इमारत को सील कर दिया। जौहर टाउन में गैर कानूनी रेस्टोरेंट और इमारत को मिसमार करने के दौरान अमले को भरपूर मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। और अगर आप कराची के इलाके FC एरिया में जाना चाहते हैं तो संभल कर जाइए, क्योंकि वहाँ हर वक्त कुत्तों का खौफ है। हमले में 5 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। FC एरिया विक्ट्री ग्राउंड का रिहायशी ताबिश चंद रोज पहले आवारा कुत्ते के हमले में जख्मी हो चुका है। इसकी वालदा कहती हैं कि इन्हें अस्पताल में वैक्सीन भी नहीं मिली। हम अल्लाह का नाम लेकर जिना हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर जो है हमें इंजेक्शन रात के 9:30 बजे हमारे बच्चे को लगाया गया है। कुत्तों के खौफ से खवातीन भी घरों से निकलने में डर रही हैं। मेरे इलाके में लोगों का डेरा कम है, कुत्तों का डेरा ज्यादा है। लातादाद कुत्ते हैं, बच्चों को काट रहे हैं। आप देखें हर गाड़ी के नीचे कुत्ते घुसे बैठे हुए होते हैं और बच्चे डर के मारे नहीं निकलते। FC एरिया में एक हफ्ते में 5 बच्चे कुत्तों से जख्मी हो चुके हैं। बल्दिया आलिया वस्ती के मुताबिक आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम जल्द दोबारा शुरू की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। स्ट्रेप्सिल्स दवा नहीं, तशहीर गुमराहकुन है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए, मुसाफती कमीशन ने कितना जुर्माना आयद किया? देखिए 15 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है इस कंपनी पे। 2005 में बूट्स कंपनी से स्ट्रेप्सिल्स प्रोडक्ट के हसूल के बाद जो रैकेट बैंक ऑयल्स कंपनी है इसको बतौर दवा रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सारिफिन को ये नहीं बताया गया कि इसमें जो है वो दवा वाले अज्जा शामिल नहीं हैं। लेकिन उसकी तशहीर ऐसे की गई कि अगर खांसी हो या गले का कोई मसला हो तो ये दवा के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तहकीकात के बाद चेयरपर्सन जो मुसाफती कमीशन है राहत कौनैन हसन की सरबराही में बेंच ने इंक्वायरी के बाद ऑर्डर जारी किया है और 15 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है इस कंपनी पर। और ये कहा गया है कि वाज़ेह तौर पर लिखा जाए और सारिफिन को बताया जाए कि ये जो स्ट्रेप्सिल्स हैं ये बतौर दवा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जी ठीक है, स्ट्रेप्सिल्स दवा नहीं, तशहीर गुमराहकुन है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। बोलो रावलपिंडी में बात करते हैं पीर बधाई की, जहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। रिहायशी इलाकों में बस अड्डों की वजह से ट्रैफिक जैम रहता है, लोगों को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। मैं हूं वाजिद खान और मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई से। हर तरफ गंदगी ही गंदगी, कचरा ही कचरा और सेवरेज का निज़ाम भी आपके सामने। नाला लई में कचरे के ढेर और दोनों तरफ तजावुज़ात भी इंतजामिया को नजर नहीं आती। रिहायशी इलाकों में बसों के अड्डे भी मुश्किलात की बड़ी वजह है।
मंडी मोड़ से पीर बदाई अड्डे और राजा बाजार को जाने वाली सड़क एक तो पहले ही तंग, ऊपर से तजावुजात की भरमार, फिर ट्रैफिक जाम का अजाब भला क्यों ना हो। गाड़ियों का धुआं और उड़ती धूल फांक फांक कर भी लोग बीमार हो रहे हैं। और इधर देखें बिजली के लटकते तार मौत का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला ही नहीं। ये तो सड़कों गलियों का हाल है जनाब। घरों में तो लोग पीने के साफ पानी को भी तरसते हैं। लोग बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो मसाइल का हल हो भी तो कैसे। कराची में कार चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। डिफेंस फेज 7 से 2 कार सवार मुलजिमान गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी कार ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कीजिए। देखिए, शहर में स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ जो है ये चोर लुटेरे भी इस वक्त सरगर्म हो गए हैं और खासतौर पर कार चोरी की वारदातों में खासा इजाफा देखने में आया है। डिफेंस फेज 7 का इलाका है जहां आज सुबह के वक्त के करीब जो है एक कार चोरी की वारदात हुई है। जो 2 मुलजिमान थे, कार सवार ही थे और कार आसानी लेकर फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने हासिल की है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि 2 कारें आकर रुकती हैं। एक कार से एक मुलजिम उतरता है और एक कार जो वहाँ करीब खड़ी थी, सफेद कलर की कार होती है, उसका दरवाजा खोलकर आसानी उसको स्टार्ट कर लेता है। इतने में उसका दूसरा साथी जो करीब एक और कार खड़ी थी उसको खोलने की कोशिश करता है। उसके पास मास्टर की होती है, वो कोशिश करता है लेकिन एक बार नाकाम होता है। उसके बाद दोबारा जब वो कोशिश करता है उसमें भी नाकामी के बाद मुलजिमान सिर्फ एक कार लेकर फरार हो जाते हैं। वाकये का जो मुकदमा है वो गिजरी थाने में दर्ज कर लिया गया है। ताहम अब तक मुलजिमान की चेहरे वाजे होने के बावजूद मुलजिमान पकड़ में नहीं आ सके। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी। घरेलू तशद्दुद, कत्ल और तेज़ाब फेंकने के वाक़यात मुआशरे के चेहरे पर लगे वो बदनुमा दाग हैं जो बज़ाहिर लाइलाज मालूम होते हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। नफरत, गुस्सा और अदम बर्दाश्त के बढ़ते रवैये जो कभी सड़कों और कभी घर के अंदर तशद्दुद भड़का रहे हैं। 32 साल की कमल को कुछ साल पहले ऐसी ही खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। एयर होस्टेस की जॉब मिली, उसके लिए बस वो स्टार्ट करना था मुझे। तो रात में हस्बैंड की कॉल आई थी और उन्होंने, मेरी बर्थडे भी थी इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा तोहफा दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। फिर आधी रात के टाइम दरवाजे पे 2 लड़के आए थे। उन्होंने कहा ये पार्सल ले लें, तो वहीं से मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं खोल रही। तो उन्होंने ग्रिल से ही एकदम हटाया है। पेपर जो था गिफ्ट पेपर की तरह रखा हुआ था, ग्लास से जोर से वहीं से ही फेंक दिया एसेंट। लेकिन जब बात सामने आई है तो वो वही कुरान पाक सामने लेकर आ गए। कुरान पाक कसम खा ली कि मैंने नहीं किया है। तो फिर मैंने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया। खुशकिस्मती से कंवल बर वक्त अस्पताल पहुंचने में कामयाब हो गई, जहां प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा किसी हद तक तो वापस मिल गया। लेकिन कंवल वाहिद लड़की नहीं। एक NGO के आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में सिंध में जलने के 16, पंजाब में 39, KPK में 14 और बलूचिस्तान में 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें से 20% को तेज़ाब से जलाया गया था। तशद्दुद इन्हीं 2 तरह से ख़त्म हो सकता है। एक, आप सजाएं दें, सरेआम सजाएं दें जिससे लोगों में खौफ पैदा हो, और दूसरा, अपनी वैल्यूज की तरफ वापस पलट जाइए। नफरत के इजहार या राय के इख्तिलाफ पर किसी पर तेजाब फेंकना यकीनन एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।